14 फरवरी आ गई, वैलेंटाइन डे। मधुर जी को अपने बेटे का, मैं सत्य बात बता रहा हूं, मधुर जी को अपने बेटे का एडमिशन कराना था भी पिछले साल। मैंने कि गोविंद का एडमिशन कराना दिल्ली यूनिवर्सिटी, ललकार जी आपकी थोड़ी जान पहचान है, आ जाओ साहब। हम गाड़ी में बैठे चल दिए। 14 फरवरी का दिन था। हम जैसे कैंपस में पहुंचे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो हर लड़की और लड़के के हाथ में लाल गुलाब, कॉलेज के कैंपस में लाल गुलाब। मेरे पर आ नहीं गया। मैंने एक लड़के से पूछ लिया, मैंने कहा भाई लाल गुलाब हर एक के हाथ में क्या बात है? बोला अंकल आपको पता नहीं आज वैलेंटाइन डे है। अरे मैंने कहा यार फादर डे मदर डे सुना था, 15 अगस्त 2 अक्टूबर ये सुने थे, बाल दिवस, ये वैलेंटाइन डे क्या है? बोले अंकल ये प्रेम करने का दिन, मोहब्बत करने का दिवस, आनंद लेना। बोले प्यार करने का दिन, मोहब्बत करने का दिवस। हमने सोचा, मैंने कहा ललकार तू तो बेकार ही रहा, 364 दिन झक मारता रहा। बात अच्छी लग रहा, ताली वाली बजा दिया करो यार। मैं कहा 364 दिन झक मारता रहा, आज पता चला प्यार करने का दिन ये है। भाई साहब हमने भी एक लाल गुलाब खरीदा, 10 रुपए का गुलाब 100 रुपए में आया। हम लेकर चले, घर पहुंचे, इतनी जल्दी थी वैलेंटाइन मनाने की, भाग्यवान रसोई में खाना बना रही थी, सीधा रसोई में घुस गए। हमने गुलाब बढ़ाया, मैं कहा ले अब आनंद लेना, जिनकी उम्र 45 के आसपास है। हाँ मैंने कहा ले। बोले क्या मतलब? अरे मैंने कहा गुलाब का फूल पकड़। बोले शादी को 25 साल हो गया, आज तक गोभी का भी नहीं दिया, डायरेक्ट गुलाब का। अरे मैंने कहा ले ले, आनंद लेना। बोले क्यों? अब मेरे दिमाग से वैलेंटाइन तो उतर गया। इंग्लिश मेरी अच्छी है नहीं, सप्लीमेंट्री में पास हुआ था। बोले क्यों? मैंने कहा ले। बोले क्यों? मैंने कहा आज प्रेम चौदस है। 2 साल पहले की बात है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में भतीजी पढ़ती है BA सेकंड ईयर में। भाई साहब से कुछ काम था, मैं 13 फरवरी को पहुंचा। रात को डिनर पे बैठे, भतीजी आ गई। बोले अंकल जी नमस्ते। मैंने कहा बेटा नमस्ते। बोले एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा बता बेटा। बोले कल वैलेंटाइन डे है। मैं कहा तो मैं क्या करूं? बोले अंकल मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा तेरा है, मैं क्या करूं? बोले आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा बेटा तू समझा नहीं पा रही। बोले अंकल समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है, मैं कल अपने बॉयफ्रेंड को क्या गिफ्ट दूं? अगली की समस्या देखो। मैंने कहा बेटा पढ़े लिखे बच्चे हो, बढ़िया सा पेन दे दे, बढ़िया सी डायरी दे दे, बढ़िया सी किताब दे दे। बोले नहीं ये तो आम है, कुछ और बताओ। मैंने कहा बेटा सोना महंगा हो गया, सोने की अंगूठी दे दे, ब्रेसलेट दे दे, चेन दे दे। बोले नहीं ये भी आम है, कुछ और बताओ। मैंने कहा आगरा गया था, ये प्रेम का प्रतीक कांच का ताजमहल मेरे पास है ताज महोत्सव से, ये दे दे। बोले नहीं। अब मेरा तनाव शुरू हो गया। भाई साहब से बात कर रही थी, बीच में भतीजी आ गई। सोना भी नहीं दे, किताब भी नहीं दे, पेन भी नहीं दे, डायरी भी नहीं दे, वो कांच का ताजमहल भी नहीं दे। बोले अंकल कुछ ऐसा बताओ जो मेरे बॉयफ्रेंड को सालों तक याद रहे। मगर साल का थप्पड़ मार दे। उम्र हो जाती है 80 वर्ष, अपने बैठक खाने में अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ पूछता है कौन आया है? रमेश जी आए हैं। बेटा कौन आया है? रमेश जी आए हैं। बेटा बूढ़ा हो गया, सुनाई नहीं देता। कौन आया है? बुढ़े काम का ना काज का, 2.5 महीना आज का, बहुत गहरे खूब जलती हुई धूप, 105 डिग्री बुखार, जीने को लाचार। कौन आया है? कौन आया है? जिंदगी बेकार। मैं कह रहा हूं आप कह नहीं सकते, कड़वा सत्य है जिंदगी का। इसलिए इसी पल में हंसिए, इस पल का आनंद लीजिए, क्योंकि ना कल का पता ना पल का पता, फिर बात करे क्यों बरसों की। न कल का पता न पल का पता, फिर बात करे क्यों परसों की। अरे जब खबर नहीं कल परसों की। और दोस्तों हंसने की बात हो और बंदा ना हंसे तो समझ लो नसीब से गरीब है। जैन साहब की कोठी 20 करोड़ की है, पर सास बहू का झगड़ा रोज होता है। ना वहां पे हंसी है, ना उल्लास है, ना उमंग है, ना आनंद है, ना सौम्यता है, ना सहजता है, ना सरलता है। तो कोठी का क्या फायदा? हंसने की बात हो और बंदा ना हंसे तो समझ लो नसीब से गरीब है। हंसता तो वो है प्यारे जो आचार्य के चरणों के करीब है, अपने परिवार के करीब है, जैन दर्शन के करीब है। 3 बच्चे बातचीत कर रहे थे। एक बच्चा बोले यार मेरे पिताजी शराब पीते पीते मर गए। बोले शराब पीते पीते? बोले हाँ, कुल्लाई शराब से करते थे, फेफड़े गल गए, मर गए। दूसरा बोला यार मेरे पिताजी तो चाय पीते पीते मर गए। बोले शराब समझ में आई खराब थी, पर चाय? बोले चाय के शौकीन थे, बारात में गए, भट्टी पे केतली में उबल रही थी, डायरेक्ट केतली उठा ली, मुंह से लगा ली, फेफड़े फूक के मर गए।
अगले का बाप मर गया, तुम्हें हंसी आ रही है। इसको कहते हैं कवि सम्मेलन। तीसरा बोला, यार मेरे पिताजी तो इस पांडुलिपि के असली प्रकाशक अगर मौजूद हों तो कृपया सहेज लें। चलिए बेटे बैठ जाए। ये देश का भविष्य है पर कवियों का वर्तमान खराब कर सकता है। अच्छा, ओहो, ये होनार आपका है, क्या बात है। ये अकेला ही है क्या? अच्छा, दो हैं, दूसरे की फुर्सत मिल गई थी। चलिए धन्यवाद। मैं तो सोच रहा था दूसरी किताब की तो भूमिका भी नहीं लिख पाए होंगे, क्योंकि जब ये इतनी रात को परेशान करता होगा तो। चलिए खैर। तो दोस्तों, अच्छा मैं कहना कुछ चाहता हूं, आप समझते कुछ हो। टाइपराइटर की तरह हो, मारो कहीं लगे वहीं। बोले यार मेरे पिताजी तो दूध पीते पीते मर गए। बोले शराब समझ में आई खराब थी, चाय समझ में आई गर्म थी, पर दूध पीने से तो सेहत बनती है, कैसे मर गए? बोले डॉक्टर ने कहा था ताजा ताजा पीना। दूध पी रहे थे, अचानक भैंस बैठ गई। अभी 2 महीने पुरानी बात है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम पटियाला जाना था। लटूरी भाई बोले यार ललकार जी रिजर्वेशन, रात का सफर वैसे क्या करेंगे? मैंने कहा जनरल टिकट ले लेते हैं, टीटी से सेटिंग कर लेंगे, सेटिंग का जमाना है। बोले ठीक है मगर ले लो। बोले नहीं यार मेरे बस की नहीं, टूंडला होता तो मैं ले लेता, दिल्ली आप लो। मैं लाइन में लग गया, मेरे आगे 2 और लगे हुए थे, आनंद लेना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मेरे से जो 2 लगे हुए थे, एक ने हाथ अंदर दिया, बोले एक अमृतसर का देना। स्टेशन नहीं बोला, आदमी छोटा होता जा रहा है। पहले पिताजी थे, फिर पापा हुए, फिर डैडी हो गए, आजकल डेड है। मुझे नहीं पता मैं कब अच्छी बात बोल जाऊं। पहले घर पे लिखवाते थे अतिथि देवो भाव, फिर लिखवाने लगे आपका स्वागत है, आजकल लिखवाते हैं कुत्ते से सावधान। हमने बड़ी प्रगति की है। सन 47 से चले थे, 47 तक आए। अमृतसर का देना जैसे ही लेके निकला, बराबर में 6.25 फुट के सरदार जी थे, उन्होंने गाल पे 1 दिया। बोले क्यों मारा? बोले अमृतसर बोलता है, अमृतसर साहिब बोल। पीछे वाले की समझ में आ गया, साहिब नहीं लगाओ तो सरदार चिपकाता है। पीछे वाले की हाइट 5 फुट, सरदार की 6.25। पीछे वाले का वजन 50 किलो, सरदार का 90 किलो। लंबा ठाड़ा सरदार, पीछे वाले ने हाथ अंदर दिया, लेकिन भटिंडा साहिब का देना। जैसे लेके निकला, सरदार ने फिर दिया। बोले अब क्यों मारा? बोले टिंडा भटिंडा के साथ भी साहिब लगाता है, यानी अमृतसर साहिब का भी सम्मान घटाता है। तीसरे नंबर पे मैं गुरु गजब है सरदार, साहिब लगाओ तो मारे, नहीं लगाओ तो मारे, अपनी जाट बुद्धि लगाओ। हमने हाथ अंदर दिया, आनंद लेना। अंदर वाले ने पूछा कहां का? मैंने कहा जहां का सरदार कहे वहां का। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।